तो मेरे भाई क्या हाल चाल है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और ठंडे का बहुत मजे ले रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट करेंगे और पीछे वीडियो में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखा वो क्लास 10th से था और आज से हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका क्लास 11 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहां से आपका जो है सारे टॉपिक जो होंगे वो 11 से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक। ये पहला टॉपिक हो जाता है यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। स्ट्रेट लाइन में पहला टॉपिक इसका समझ लो कि क्लास 11th में जो पढ़ने लायक है वो है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज को जान लें कि स्लोप क्या होती है, ठीक। स्लोप आप ये चीज तो जान रहे हो कि जैसे मान के चलो कि कोई रास्ता ऐसे जा रहा है, ठीक है, कुछ दूर ऐसे गया उसके बाद ऐसे ढलान हो गया, ठीक है। तो ये जो ढलाव जो दिखता है वो भाई एक्स एक्सिस पे दिखता है, यानी कि यहां से आप इसको मिटा देते हो तो ये जो मेरा लाइन दिख रहा है ये लाइन साफ साफ दिख रहा है कि ये लाइन हमारा जो है वो एक्स एक्सिस पर झुका है ना। स्लोप का मतलब ही होता है झुकाव, ढलान, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन क्या दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये झुका हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अगर झुका हुआ है तो भाई एक्स एक्सिस के साथ ये क्या करेगा, बोले एंगल बनाएगा, है ना। अब आपको ये नहीं पता चल रहा होगा सर एक्स एक्सिस आप इसको कैसे ले लिए। भाई सिंपल सी बात है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं, कोई तकलीफ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अगर ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ है तो यहां पे एंगल बनेगा ना बनेगा भाई बताओ। तो इधर भी एंगल बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब बोलोगे कि सर ये कैसे लिख रहे हो। अगर हम मान लें कि इधर का एंगल थीटा बन रहा है तो इधर का एंगल 180 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं है। अब बोलोगे कि सर कैसे होगा सर, तो सिंपल सी बात है भाई, जब कोई भी लाइन पे, कोई स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर इंक्लाइंड करे, मतलब झुक जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या करे वो झुक जाए, तो एक एंगल फॉर्म करता है और उस एंगल को जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब उस एंगल का वैल्यू लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। अब बोलोगे कि सर टेन थीटा ही क्यों लेंगे सर, कॉस और साइन क्यों नहीं लिए सर। तो देख लो मेरे भाई, यहां पे ध्यान से समझोगे इसको, है ना। बालक मेरे बहुत अच्छे हो आप पढ़ने में, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग लगा लो बढ़िया से। ध्यान दोगे कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे ना बालक, तो यहां का एंगल थीटा है तो सामने वाले एंगल को हम पी कहते थे ना, और ये आपका बेस होता था और ये आपका हाइपोटेनस होता था, ठीक है। तो अपने को अगर इस लाइन को अगर सपोज करें या इस लाइन को हम लेते हैं तो ये लाइन हमारा क्या कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे झुका हुआ है। देख लो एक्स एक्सिस पे क्या है, वो झुका हुआ है, ठीक है। तो ये यहां पे हम लोग को क्या फाइंड करना है कि ये जो झुका हुआ वो कितना झुका हुआ है। तो अपने को P फाइंड करना है और ये झुका हुआ किस पे है, तो एक्स एक्सिस पे, यानी B हमारे पास गिवन है। तो P बाई B का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी लाइन का स्लोप फाइंड करना रहता है, ठीक है, तो उस एंगल को टेन के साथ हम लोग इवेलुएट कर देते हैं और जो वैल्यू निकल जाता है वो उस लाइन का स्लोप होता है। सिंपल सी बात है, दिमाग में डाल लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब यहां पे सवाल आता है कि सर इधर वाले एंगल को हम क्यों नहीं लेते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो, हम बार बार आपसे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जब भी स्लोप फाइंड करने हो
तो आपको एंगल जो मेजर करनी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है। अब बहुत सारे बच्चे को ये लग रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है ना? बोल दो, ये भी बोल दो। अरे बचपन में पढ़े हो बालक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज जब घड़ी के डायरेक्शन के उल्टा में घूमेगा। तो ये तो उल्टा में मेजर कर रहे हो ना, देखो ध्यान से। तो यहां पे जो एंगल मेजर हो रहा है, ये एंगल को जब आप टेन थीटा से इवेलुएट करोगे, टेन थीटा से निकालोगे, तो ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताते हैं हम कि लाइन का अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो आप ये बताओ कि लाइन कितने तरह का होते हैं। तो ये बोलोगे कि सर ये कौन सा बेहुदा सवाल आप कर दिए, लाइन कितने तरह के होते हैं? दो ही तरह के तो होते हैं, यही बोलोगे ना भाई। एक बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक बोलोगे वर्टिकल लाइन। तो ये वाला लाइन का नाम क्या होगा वो तो बताओ। ठीक है, तो सिंपल बात है, समझिएगा। ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना भाई। देख ले, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ना, ये पैरेलल टू एक्सिस। इसके पैरेलल में कोई भी लाइन को आप खींचोगे वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। दूसरा होता है वर्टिकल लाइन। अब ये लाइन क्या होता है भाई? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, सही सोच रहे हो। वर्टिकल लाइन का मतलब हो गया कि वैसा लाइन जो वाई एक्सिस का क्या होगा, मेरा पैरेलल होगा। ठीक है। और एक होता है ऑब्लिक लाइन। अब बोलोगे सर ये कौन सी लाइन होती है? तो ऑब्लिक लाइन वो लाइन होती है जो ना तो हॉरिजॉन्टल होगा ना तो वर्टिकल होगा। जैसे कि ये लाइन हम ले लें, तो ये लाइन को हम ऑब्लिक लाइन भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ है क्या? अगर कोई तकलीफ है तो कमेंट जरूर करेंगे। सही बात है ना? चलिए सर, तो ये चीज क्लियर हुआ। इसी को हम यहां पे एक लाइन में डिफाइन करके लिखे हैं, वो चीज को समझिए। कहता है इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल देन टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। है ना, कि अगर कोई एंगल हमारा किसी लाइन के साथ बना रहा हो थीटा, तो टेन थीटा ही उसका स्लोप होगा। स्लोप को एक और नाम से जानते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और स्लोप को जो सिंबॉलिक हम लोग दिखाते हैं वो m होता है, यानी कि m बराबर टेन थीटा हम लोग फॉर्मूले लिख सकते हैं। m बराबर हमारा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। अब बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, हमको नहीं पता चल रहा है कि आप स्लोप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो चलते एक छोटा सा एग्जांपल लेते। जैसे कि अगर हम यहां पे बोले कि थीटा मेरे पास 45 डिग्री है, तो बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का? तो आप लिखोगे m बराबर 1045 और 1045 का वैल्यू होता है 1। तो भाई स्लोप कितना हो जाएगा लाइन का? 1 हो जाएगा ना, सिंपल है। अगर हम बोले कि थीटा बराबर 60 डिग्री बना रहा है, मान के चलो कि ये लाइन हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, नहीं तो स्लोप क्या होगी? तो m बराबर 10 थीटा और 10 थीटा, यानी कि m बराबर 1060 हो जाएगा और 1060 का वैल्यू हो जाएगा हमारा √3। समझ रहे हो ना मेरे बालक? कोई दिक्कत है बोलो, है ना? अब आते हैं यहां पे कि अगर सोचो कि ये लाइन जो है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मतलब ये लाइन यहां से खिसक करके आ गया इसी लाइन पे। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताइए ये लाइन का स्लोप क्या होगा? तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो लाइन जो है मेरा कहीं इंक्लाइन हुआ ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे आ गया है। मतलब यहां पे थीटा बना रहा है 0 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है। तो स्लोप कितना होगा बालक? 10 0 और 10 0 का वैल्यू 0। क्या कहते हो बोलो, है ना? और अगर कहीं बोलें कि ये लाइन जो है ना वो भैया वाई एक्सिस के पैरेलल में है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो वो एक्स के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा?
90 डिग्री का बनाएगा ना, तो tan 90 हो जाएगा। अब इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो m tan 90 हो जाएगा ना, m बराबर tan 90 डिग्री, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। आपको वैल्यू अगर मालूम होगा तो अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, नॉट डिफाइन करता है ना, और tan 0 का वैल्यू 0। तो एक चीज क्लियर हो गया हम लोग को कि जब कभी भी स्लोप निकालना हो कोई भी लाइन का, तो क्लियर है कि आपका एंगल 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक हो सकते हैं, है ना भाई। 0 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और 180 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, और उससे छोटा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं समझ में आ रही है, बोलिए। तो क्लियर हो गया कि ये लाइन के बीच का जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच के होंगे, ठीक है। अभी हमने जो स्लोप फाइंड करने के लिए सीखा, वो स्लोप तभी फाइंड कर सकते हैं आप जब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ आपका थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बिना कोई देर किए हुए। हाँ जी, तो मेरे भाई सेकेंड पार्ट इसका स्लोप का है, वो क्या है आप देख लो बढ़िया से। अभी हम लोग पीछे पढ़े ना कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर झुके, ठीक है, तो एंगल बनाएगा, ठीक। तो उसका स्लोप हम लोग m इज इक्वल टू टेन थीटा पढ़े, है ना। उसका स्लोप क्या निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे हम लोग, m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करे, कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से पास करे अगर, तो उस लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। विथ एक्सप्लेनेशन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कोई भी तकलीफ अगर आती है तो कमेंट जरूर करेंगे, वहां पे हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा लाइन है L और ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक है मेरा P और दूसरा है मेरा Q। जाहिर सी बात है कि अगर ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो 2 कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 y1, x2 y2। क्लियर है भाई, सिंपल है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि इसमें फॉर्मूले कैसे लाया जाए, ठीक है। तो इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए, यहां तक आ गया। अब ये देखने को मिल रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है भाई, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। जब हम लोग यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को मेजर किए तो पता चला कि ये x1 है। कितना है भाई, x1 है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और ये जो आपका हाइट जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, इसका y1 हो जाएगा। तभी तो आप कोऑर्डिनेट यहां पे लिखोगे x1, y1, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम नीचे ले आते, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x2। क्या कहते हो बताओ, तभी तो कोऑर्डिनेट x2 लिखा हुआ है यहां पे, है ना। और यहां से लेकर के यहां तक का हाइट हम ले लेंगे y2, तभी तो आप कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे बालक, y2 लिखोगे कि नहीं, बताओ मेरे को, है ना। अब ऐसा करते हैं कि इसी लाइन के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर यहां थीटा एंगल बन रहा है तो यहां भी कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल ही बनेगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा वो बताओ, बनेगा ना। टोटल यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है x2, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है x1। तो ये बचा वाला पार्ट का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ भाई, ये बचा वाला पार्ट मेरा मिलेगा x2 माइनस x1 मिल जाएगा, है ना। देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है हमने मान लिया x1, तभी तो ये कोऑर्डिनेट x1 था, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमने ले लिया x2, तभी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 हुआ।
अब ये वाला पोर्शन का हमको चाहिए डिस्टेंस यहां से यहां तक का, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे, जो आएगा वही तो होगा यहाँ पे, है ना। और आपको मालूम होगा कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है, देख लो भाई। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। कैसे किए, क्लियर समझ में आया आपको, है ना। अब आते हैं यहाँ पे हाइट पे। इसका हाइट जो है वो है y1, और ये बड़े वाले हाइट का कितना है y2। तो ये बीच वाला पोर्शन का क्या होगा बता दो भाई, ये बीच वाला पोर्शन जो निकाल रहे हो ये वाला, ठीक है, इसका क्या होगा। तो टोटल y2, ये y1 था तो ये भी y1 हो जाएगा ना, यहां से यहां तक देख लो भाई। तो ये वाला चीज जो होगा मेरा, ये वाला लंबाई ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल PQM में, ट्रेंगल PQM में अगर यहां पे थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो P बटे B होता है। तो सामने वाले को P कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर के जगह पे आपका y2 माइनस y1 हुआ, बेस के जगह पे x2 माइनस x1 हो गया। और टेन थीटा को ही हम क्या कहते थे, m कहते हैं ना भाई, स्लोप निकालते हो ना। तो सिंपल सी बात है कि यहां से हमारे पास फॉर्मूले जो आए निकल करके वो ये आया, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। ये वाले फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो कहां पे, कहां पे यूज करोगे भाई, जब लाइन दो पॉइंट से पास करती हो और उस लाइन का स्लोप निकालना हो, तब हम लोग ये वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे, ठीक है। ये चर्चा कर रहे थे कि जब आपका थीटा एक्यूट हो, एक्यूट का मतलब हो गया कि वो 90 डिग्री से छोटा हो। इन केस अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तब हम स्लोप कैसे निकालेंगे। जैसे कोई एक लाइन है जो इस तरीके से जा रहा है, P और Q से पास कर रहा है, बट यहां पे एंगल 90 डिग्री से बड़ा बन रहा होगा। देख लो बालक, जाहिर सी बात है कि जब तक ये खड़ा है 90 है, इधर झुका तो 90 से बड़ा, इधर झुका तो 90 से छोटा। तो यहां पे हम लोग जो एंगल देख रहे हैं वो एंगल इसका क्या है, 90 से बड़ा है, ठीक है। चलते हैं इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। दो पॉइंट से पास कर रहा है P एंड Q, तो P पॉइंट हम x1 y1 लेते हैं और Q पॉइंट हम x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे तो यहां पे टोटल यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो x1 होगा, है ना भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं। और जो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसका वो x2 हो जाएगा, होगा कि नहीं देख लो। तभी तो यहां पे कोऑर्डिनेट x2 लिखा है ना x का, और यहां पे x1 लिखा है। और इसका जो हाइट है यहां पे ये हो जाएगा y1, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, y1 लिखा है। हमने पीछे वाले वीडियो लेक्चर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट में ये आपको बताए थे ना कि कैसे कोऑर्डिनेट को फाइंड किया जाता है, किसी पॉइंट का पोजीशन, किसी पॉइंट का स्थिति हम कैसे निकालते हैं, है ना भाई। एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितना दूरी पे, यही तो हम लोग फाइंड करते हैं ना, वही तो कोऑर्डिनेट होता है। अब आते हैं इस पॉइंट का, तो यहां पे देखने को मिला कि यहां से यहां तक का दूरी x2 है, लेकिन यहां से यहां तक का जो हाइट होगा आपका वो क्या हो जाएगा भाई, y2 हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिखे हम, x2, y2 लिखे हैं, है ना। अब क्या करते हैं कि ये x एक्सिस के पैरेलल में हम एक लाइन ले लेते हैं। ध्यान देना भाई, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो इधर भी थीटा बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको अंदर का एंगल लेना है। तो अगर ये थीटा बन रहा है तो अंदर का एंगल 180 माइनस थीटा बनेगा। अब बोलोगे कि सर ये कैसे, तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी लाइन पे जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर उधर साइड वाले को थीटा ले रहे हो तो इधर साइड वाले को 180 माइनस थीटा लेंगे, है ना भाई। बात समझ में आ रही या नहीं समझ में आ रही, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा हमको। अब अगर यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस चाहिए तो कैसे करोगे,
यहां से यहां तक का दूरी है x1, यहां से यहां तक का दूरी है x2, तो यहां पे x1 में x2 घट जाएगा। देख लो घटेगा या नहीं घटेगा, बोलो भाई। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या निकालोगे, तो टोटल है y2 और यहां से यहां तक का भाई कितना था, ये y1 था, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा मेरा y2 माइनस y1 हो जाएगा। देख लो भाई, है ना। और जब आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या लेते हो, टेन थीटा लेते हो या नहीं लेते हो, बोलो, है ना। तो ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस थीटा है। कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो थीटा क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, है ना। अब हम लोग जब स्लोप निकालते हैं कोई भी लाइन का, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं m बराबर टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा, और थीटा के जगह पे है 180 माइनस एंगल MP Q। और आपको मालूम अगर ना हो तो हम बता दें कि टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है दोस्त। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़े थे, इसीलिए कहते थे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक को बहुत अच्छे से पढ़ो, भविष्य में बहुत काम आने वाली है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं। तो टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो जाएगा, जो कि यहां पे आएगा माइनस टेन एंगल MPQ हो जाएगा, यानी कि ये वाला MPQ ये वाला एंगल। तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर का भाई वैल्यू निकाले हो y2 माइनस y1, और नीचे बेस है हमारा x1 माइनस x2, माइनस के साथ में जाएंगे तो ये और ये क्या होगा मेरा, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ना, तो ये माइनस है, माइनस में रहने देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। MQ का वैल्यू क्या था, y2 माइनस y1, MP का वैल्यू क्या है, तो x1 माइनस x2। अगर आपको x2 को आगे करना है तो जाहिर सी बात है कि माइनस बाहर आ जाएगा, है ना भाई। ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर में भी y2 y1, और यहाँ से जैसे माइनस लोगे तो कितना होगा, यहाँ पे ये होगा x2 माइनस x1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो फाइनल हम लोग को जो स्लोप निकलेगा वो क्या निकलेगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देखिए, पूरे प्रयास कीजिए समझने का, ठीक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप फॉर्मूले याद रखोगे, और जब फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, अगर एक बार नहीं समझ में आती है तो पीछे वीडियो कीजिए, डबल बार देखिए, डबल बार पढ़िए, है ना, लेकिन अच्छे से समझिए, वीडियो को स्लो कर करके समझिए, आपका दिमाग में सारा कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हम लोग पढ़ें, एक फॉर्मूले पढ़ें कि जब एंगल देता है तो स्लोप फाइंड करते हैं m बराबर टेन थीटा, और जब दो पॉइंट से होकर के मेरा लाइन गुजरे तो स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो अभी जो आपका क्लासेस जो चल रहे हैं, जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो अभी हम लोग केवल बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो चीज और जानना है, स्लोप से रिलेटेड तीन चीज और जानना है, दो तीन चीज होंगे, जैसे कि दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप का क्या रिलेशन होंगे, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का रिलेशन क्या होंगे, समझ रहे हैं ना मेरा बात को। तो ये सारे चीजों को हम पहले क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और होता है कि जब दो लाइन हमारा इंटरसेक्ट करता है और थीटा निकालने की बात करें, ठीक है, जब स्लोप गिवन हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो सारी चीज को जब पढ़ लेंगे हम लोग, तब आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होगा। आप घबराइएगा नहीं, धैर्य रखिए, बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है, और ठंडे में बच के रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।